खंड है, 11 खंड है, उनमें सती खंड में, तो इसलिए ध्यान देकर के सुने, सती खंड को ध्यान देकर के सुने और उसको समझें, तब जाकर के समझ में आएगा सती खंड क्या है और माता सती का चरित्र क्या है और माता सती कौन है, इसके बारे में सती खंड में बताया गया। जब सृष्टि विस्तार चल रहा था तो दक्ष को सृष्टि विस्तार का आदेश मिला। तो महाराज दक्ष ने, जो ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष था, दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। 60 कन्याओं को जन्म दिया तो 60 में महाराज 27 तो महाराज किसको भी आएंगे, चंद्रमा को, और 13 धर्म। और महाराज जो सबसे छोटी पुत्री सती थी, वो महाराज भगवान भोलेनाथ से अनंत प्रेम करती थी बचपन से। जो सती चरित्र रामायण में है और जो भागवत में है, और शिव पुराण का सती चरित्र थोड़ा सा भिन्न है। और पुराणों में ये कथा आती है, भागवत पुराण में ये कथा आती है कि महाराज ब्रह्मा जी के कहने मात्र से सती जी का विवाह भोलेनाथ जी के साथ कर दिया, पर ऐसा नहीं। यहाँ पर सती जी का विवाह ऐसे नहीं किया है। यहाँ पर सती मैया छोटे से ही, बचपन से ही भोलेनाथ से प्रेम करती है। और महाराज भोलेनाथ के चरणों में, क्योंकि सती मैया कोई और नहीं, आदि शक्ति, जो महाराज आदि शिव के अंतःकरण से जो शक्ति निकली थी, वही शक्ति सती के रूप में जन्मी, सती के रूप में। और महाराज मनु की जो सबसे छोटी पुत्री थी प्रसूति, आकुति देवती प्रसूति, उसका विवाह दक्ष के साथ। तो प्रसूति मैया के जन्म से, गर्भ से, और महाराज सती का जन्म हुआ, तो वही आदि शक्ति सती बन करके आई। यहाँ पर कथा आती है कि एक जन्म में वही आदि शक्ति, वही आदि शक्ति माता सती बनी, वही आदि शक्ति महाराज माता सीता बनी, वही आदि शक्ति महाराज राधा बनी। तो महाराज शक्ति में भी भेद नहीं देखना चाहिए। जब तत्व में भेद नहीं है तो फिर शक्ति में कैसे भेद होगा। मेरे कहने का ध्येय है, कल हमने तत्व के बारे में समझा था, तो जब तत्व में भेद नहीं है तो फिर हम शक्ति में भेद कैसे। और संसारिक लोग शक्ति में भेद बहुत बताने लग जाते हैं, ये शक्ति ऐसी, वो शक्ति ऐसी, ये शक्ति। हमारा शक्ति में भी भेद नहीं है, वही शक्ति है। चाहे हम जिस स्वरूप में देख लें, चाहे जिस स्वरूप में हम तत्व को देख लें, और चाहे जिस स्वरूप में हम शक्ति को देख लें, हम उसी तत्व को नारायण के रूप में, वही शिव तत्व को नारायण के रूप में देखते हैं तो नारायण के रूप में देखते हैं, वही शिव तत्व को ब्रह्मा के रूप में देखते हैं ब्रह्मा के रूप में। तो इसी प्रकार उसी शक्ति को हम जिस रूप में देखेंगे महाराज। और तो और जब गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए तो वृंदावन में एक राम किलोल करके आश्रम है, पुरानी कालीदे पे आप जाएंगे तो वहां पर वो राम जी ने श्राम दिया। तो उन्होंने कहा मैं तो राम जी का भक्त हूँ, मुझे तो राम जी के ही दर्शन करने हैं। तो वहां पर महाराज आकर के भगवान बिहारी जी ने धनुष बाण लेकर के राम जी बन करके दर्शन दिए। तो महाराज तत्व में भेद नहीं है, तत्व एक है, तो महाराज शक्ति भी एक है। तो वही शक्ति सती बन करके आई, सती बन करके आई। और महाराज बचपन से ही भगवान शिव की आराधना और शिव के, क्योंकि उन्हीं शिव की शक्ति है तो शिव के ध्यान में तो मनमस्त रहेंगे ही ना। तो बचपन से ही महाराज और भोलेनाथ की आराधना में मस्त रहते हैं। और महाराज सती जी ने आगे चल करके देवताओं
कि घोर तप किया है, बहुत तप किया है देवताओं का तप किया है। और देवताओं ने कहा वर मांगो, तो सती ने शिव जी को ही मांगा कि मुझे शिव पति रूप में प्राप्त हो, शिव पति रूप में प्राप्त हो। पर महाराज भोलेनाथ तो विवाह करने से रहे। भोलेनाथ तो महाराज तो आज देवताओं से कहा है कि तुम मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। तो महाराज देवताओं ने जाकर के शिव भगवान की आराधना की है और देवताओं ने जाकर के शिव जी के सामने प्रणाम किया और सती माता के से विवाह करने का आग्रह किया है। भोलेनाथ ने बार बार मना किया, नहीं नहीं मुझे विवाह नहीं करना। पर महाराज जब बार बार आग्रह किया तो भोलेनाथ तो भक्तों का हित चाहते हैं ना, तो आज भोलेनाथ ने देवताओं का मान रखने के लिए और सती से विवाह करने के लिए हामी हुए। पर महाराज दक्ष की इच्छा नहीं थी, तो आज ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर के दक्ष को आदेश दिया है कि जाओ, सती आदि शक्ति भवानी है और इनका विवाह तो सिर्फ भोलेनाथ से ही हो सकता है। तो आज भोलेनाथ का विवाह सती माता के साथ होता है। पर यहाँ पर सूत जी सौनक जी से कहते हैं, अरे सौनकादि ऋषियों, सती माता जो दक्ष की 60 कन्याएं थी, सबके वंश का विस्तार हुआ, तो महाराज सती का वंश आगे नहीं बढ़ सका, सती का वंश आगे नहीं चला। तो सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, ऐसा कैसे हो सकता है? जो भगवान सदाशिव के साथ विवाह जिनका हुआ, जिन शक्ति का, उनका वंश क्यों नहीं, उनका विस्तार क्यों नहीं हुआ? वंश का, उनके वंश का विस्तार क्यों नहीं हुआ? तो एक कथा यहाँ पर स्पष्ट रूप में राम कथा के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान जो रुद्र हैं, जो भोलेनाथ सदाशिव के अवतार भोलेनाथ हैं, वो भोलेनाथ भगवान नारायण भगवान राम को अपना इष्ट मान करके सदैव उनका ध्यान करते हैं। भगवान राम भोलेनाथ को इष्ट मानते हैं और भोलेनाथ भगवान राम को इष्ट मानते हैं, पर हैं दोनों एक। मैंने एक दिन गाया था ना, हरि हर एक हैं दोनों, न एक कम है न वो कम है, दोनों एक है। तो यहाँ पर स्पष्ट राम चरित्र के बारे में बताया गया है कि क्या होता है। एक बार शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। महाराज एक बार त्रेता युग में भोलेनाथ और कुंभज ऋषि के पास सत्संग की इच्छा से गए, तो संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर। महाराज कौन है? संग सती जग जननी भवानी, स्वयं महाराज सती जगदम्बा जगत जननी उनके साथ में है। पर महाराज क्या हुआ, जो सती जी गई तो भगवान राम की कथा कुंभज ऋषि के पास सुनने गई, तो सुनी कथा सुनी। पर महाराज क्या किया, सती ने देखा कि कुंभज ऋषि ने तो स्वयं भगवान शिव की पूजन किया, तो महाराज आज सती के मन में भेद हो गया कि ये इनकी से कथा क्या सुनना, ये तो स्वयं भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, तो इनसे कथा क्या सुनना। और महाराज जब कथा के प्रति द्वेष आ जाता है, सुन वही तो मैं कह रहा हूँ, जब सुनाने वाले के प्रति द्वेष आ गया, मन में विकार आ गया, फिर कथा समझ में नहीं आएगी, फिर शंकाएं आएंगी, शंकाएं। और वही आज सती के मन में भर गया। आज मानो भगवान कुंभज ऋषि ने भगवान शिव को कथा सुनाई, सुंदर रामचरित्र सुनाया, पर महाराज सती की समझ में ये भी नहीं आया, क्योंकि सती ने सुना ही नहीं। सती ने उनमें गुरु तुल्य देखा ही नहीं, उनमें व्यास स्वरूप देखा ही नहीं।
और जब ही व्यास को मन से हटा तो महाराज वो कथा समझ में आई नहीं। सोई महाराज जहां गोस्वामी जी ने लिखा था कि संग सती जग जननी भवानी, और जब कथा सुन के वापिस आई तो लिखा है चली संग जहां दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी कह दिया, बोले जिनकी दृष्टि में भेद है वो जगत जननी हो ही नहीं सकती, वो तो दक्ष कुमारी है। इसलिए कथा को सुनने के लिए भी, कथा को समझने के लिए भी सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए मन में। नहीं